10 नवंबर की शाम दिल्ली लाल किले पे जो आतंकी हमला हुआ उसमें तकरीबन 12 लोग पकड़े गए हैं। 6 लोग डॉक्टर हैं और 3 डॉक्टर्स जो है फरीदाबाद हरियाणा अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे छोटे छोटे बच्चों को और वहाँ पे मेडिकल की शिक्षा देते थे। अब आप ज़रा सोच के देखिए 12 लोग पकड़े गए हैं जिसमें से 6 लोग डॉक्टर हैं। डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं? जब हम बीमार पड़ते हैं, हम ठीक होने के लिए। हम हिंदू धर्म में उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन 12 के 12 लोग एक ही मजहब से आते हैं और 6 डॉक्टर हैं। अब ये सुन के मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं इस पे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस वक्त कैनॉट प्लेस पर लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आप? ऋषिकेश शुक्ला। ऋषिकेश जी, इस वक्त दिल्ली के लोग नहीं पूरे देश के लोगों के अंदर वो संवेदना है जो लोग हमने जिनको खोया, लेकिन सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठ गया है कि वहाँ से ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं जो देश में अराजकता, बम फोड़ने का काम कर रहे हैं और लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? देखो, पहली बात तो वहाँ से ऐसे लोग उठकर नहीं आ रहे हैं। पूरे भारत देश में आप ले लो, चाहे अब कुछ पप्पू पुत्र और कुछ पंचर पुत्रों ने ट्रेंड चलाना शुरू किया कि बीजेपी राज में पुलवामा हो गया, बीजेपी राज में पहलगाम हुआ, बीजेपी राज में IC-814 का हाईजैकिंग हुआ। तो भाई ये जितने हुआ तो है, लेकिन तो सर इसमें ये भी तो बताने की जरूरत है ना, इनके अगर पिछवाड़े में दम है तो ये भी तो बताए कि IC-814 को हाईजैक करने वाले भी एक ही मजहब से आते थे, मुसलमान थे। पहलगाम करने वाले भी मुसलमान थे। अभी जितने भी आप देख लो, फरीदाबाद में हो गया, कश्मीर में हो गया, अहमदाबाद में राइजिन निकाल रहे थे ये लोग, वो भी सारे के सारे मुसलमान। और अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट करने वाला मिला, फाइनली उसका भी लिंक पता चल गया कि वो भी मुसलमान है और डॉक्टर भी है। डॉक्टर। और ये सारे जितने भी जाहिल लोग थे जो बोलते थे अरे उनके पास रोजगार नहीं है, वो मजबूर है बेचारे आतंकवाद करने के लिए, अब तो इनका ये भी प्रोपेगेंडा बस्ट हो गया। वो सारे के सारे पढ़े लिखे थे, कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं थे, सारे MBBS थे और उसमें से आधे से ज्यादा लोग तो चाइना से पढ़ के आए थे। तो मतलब पैसे वाले भी थे तभी चाइना पढ़ने गए थे, तो उनके पास पैसा भी था, उनके पास एजुकेशन भी था, रोजगार भी था, उसके बावजूद उन्होंने क्या चुना? आतंकवाद चुना। तो भैया ये प्रोपेगेंडा चलाना बंद कर दो कि पढ़े लिखे होते हैं। क्यों चुना? क्या कारण हो सकता है? आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको समझ है देश दुनिया की, आप लोगों को बचाने का काम करते हैं, डॉक्टर जैसा प्रोफेशन, फिर भी आप लोगों को मारने के लिए। देखो सर, इससे हमें और आपको सीखने की जरूरत है। जितने ज्यादा पढ़े लिखे उतने ही ज्यादा घातक, जितने ज्यादा इनके पास क्षमता उतने ही ज्यादा घातक हो जाएंगे। अब तो इनके पास टेक्नोलॉजी भी आ गई। अब सोचो, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये पढ़ लिख के चाइना से आएंगे और यहाँ से कैस्टर ऑयल में, कैस्टर सीड में से राइजिन निकालेंगे और इतना प्लान कर लेंगे कि हम मंदिरों में मिला करके खिला देंगे ताकि सबूत भी मिट जाए, लोगों को ये भी समझ में आ जाए कि भैया नेचुरल डेथ हुई है। लेकिन उसके पीछे प्लान क्या था इनका कि भैया आतंकवाद फैलाना है, वो भी बायोलॉजिकल वॉरफेयर। तो अब तो भारत और सुरक्षित नहीं रहा। अभी तक तो हम सोचते थे भैया कि बॉम्ब से ही मारेंगे, गोलियों से ही मारेंगे, लेकिन अब तो ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर पे आ गए। तो भैया मैं सरकार से कहना चाहूंगा, इन पे और ज्यादा सख्ती दिखाना शुरू करें। अब ये जो हमने खुले में छोड़ रखा था ना कि अरे आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कुछ नहीं होता, भाई मजहब होता है। भारत में चाहे ले लो, चाहे 9/11 वॉर करने वाला आप USA में ले लो, चाहे यूरोप में ले लो, बम फोड़ने वाले सारे के सारे पर्टिकुलर एक ही मजहब से आते हैं। एक मिनट ऋषिकेश जी, जिस यूनिवर्सिटी का नाम बराबर सामने आ रहा है, अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में जो स्थित है, वहाँ पर भी जांच चल रही है, तो क्या ऐसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मदरसा जितने भी है जहाँ पर तालीम दी जाती है, इस्लामिक तालीम या तमाम जो चीज़ें सिखाई जाती है, तो क्या ये भी जांच के घेरे में आनी चाहिए? सर अगर इस्लामिक तालीम इतनी ही साइंस बेस्ड होती तो ये इस्लामिक तालीम वाले ये थोड़ी सिखाते कि भैया धरती चपटी होती है, ये थोड़ी सिखाते। इस्लामिक तालीम वाले ये थोड़ी सिखाते कि भैया चांद से हमारे भारत में पेड़ उगते हैं और पौधे उगते हैं। अगर इस्लामिक तालीम इतनी साइंटिफिक होती तो वो ये सिखाते भैया कि फोटोसिंथेसिस से पेड़ बड़े होते हैं, उनके ऊपर फल आना शुरू होते हैं। तब ये सिखाते कि भैया पृथ्वी गोल होती है। तो इससे एक चीज हमें समझ जाना चाहिए कि जितने भी इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है सबकी जांच होनी चाहिए, सबको एकदम इमीडिएटली बंद करवा देना चाहिए। और इन सब मामलों में मैं हेमंत बिस्व शर्मा को नंबर 1 समझता हूँ। वो बंदा इनको बहुत पहले ही भाप गया था कि भैया जितना हम मदरसा खोलेंगे उतना ही ज्यादा हमारे भारत पैदा होंगे, इसीलिए उन्होंने सबसे पहली कार्रवाई मदरसे पर करनी शुरू करी। तो हमारे भारत में भी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, जो ये अल फलाह पला, ऐसे भारत में कितनी तमाम सारी इंस्टीट्यूशन होगी जो मुस्लिम मेजोरिटी चलाती होगी। तो ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, हिंदुओं को सेक्युलरिज्म से बाहर आना चाहिए। और ये जितने भी जाहिल और जितने भी आपके सो कॉल्ड लिबरांडू बोलते होंगे कि भैया आतंकवाद का मजहब नहीं होता, उनको वहीं चप्पल से उतार के और मारना शुरू करना। लाल किला हादसे ने दो मुख्य सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और इशारा है कि आतंकवाद का धर्म, मजहब जो हमेशा सवाल उठता था, ये एक और इशारा कर रहा है कि जितने डॉक्टर निकले वो एक ही मजहब के थे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या दोबारा हिंदुस्तान डॉक्टरों पे भरोसा कर पाएगा वैसा जैसा पहले करता था? मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मैं तो बहुत पहले ही सोचता था कि भैया स्कैन करके सामान खरीदो, इनका इकोनॉमिक बॉयकॉट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता कल आप और मेरे जैसे लोग अगर उसी डॉक्टर के पास, मैंने कुछ दिन पहले ये भी न्यूज सुनी थी कि एक मुस्लिम डॉक्टर ने जो महिलाएं उसके पास ट्रीटमेंट के लिए जाती थी उनकी नसबंदी कर देते थे। ये क्या पता कल मैं और आप जाएं उस डॉक्टर के पास और वही राइजिन हमारे और आपके पिछवाड़े में मार दे इंजेक्शन के साथ, तो हम बचे।
बचेंगे क्या? और बाद में पता क्या चलेगी कि भैया नेचुरल डेथ है। तो इनका भरोसा करना उतना ही मुश्किल है जितना असंभव शब्द पे यकीन करना। एक आखिरी सवाल, 2 कार इसमें इन्वॉल्व थी इस आतंकी हमले में लाल किले में। I-20 तो उसी वक्त वहां पर विस्फोट हो गई। एक कार जो है वो गायब थी, लेकिन उसका असली मालिक था डॉक्टर उमर नवी, लेकिन वो भी वहां पर फट गया था उस आतंकी हमले में। वो कार लापता थी पिछले 2 दिनों से, दिल्ली पुलिस तलाश कर रही थी। अब वो कार भी पाई गई है और उसमें भी वही विस्फोटक पदार्थें मिली है। तो क्या ये मतलब आप समझ रहे हैं कि जो कड़ियां जुड़ रही है, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की ओर थे ये दिल्ली में? सर आप एक चीज नोटिस करो, जो कार ब्लास्ट हुई है वही कार 3, 3.5, 4 घंटे तक सुनहरी मस्जिद पर खड़ी हुई थी। उस टाइम पे क्यों नहीं फटी? अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, तो ये चाहती तो सुनहरी मस्जिद पे ही फट सकती थी ना। तब हम मानते कि भैया मस्जिद में फटी, इसका मतलब आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन ये फटी कहां पर? एग्जैक्ट मंदिर के सामने आकर फटी। एग्जैक्ट मंदिर के सामने और गुरुद्वारे के बीच में मेन रोड पर फटी है। अगर ये चाहते तो ये जो इन्होंने बॉम्ब रखा हुआ है भैया, वो कहीं और भी रख सकते थे, लेकिन फरीदाबाद में रखा। आप जरा सुनिएगा पूरी बात। क्या नाम है आपका? लोगों का आक्रोश किस तरीके से निकलता है, आप जरा इस पूरी वीडियो में जरूर सुनिएगा। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम सुमित शुक्ला है। सुमित शुक्ला जी, आपने भी अब तक जरूर सुना होगा, अल फलाह यूनिवर्सिटी नामक फरीदाबाद में स्थित है। वहीं के ये डॉक्टर्स थे जिन्होंने अमोनियम नाइट्रेट नामक केमिकल को मिला जुला कर और ये विस्फोटक पदार्थ बनाने की कोशिश की, और जो पकड़े भी गए हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या है ये, और इसको, इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं सुमित जी आप? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत वो धरती है जहाँ पर हमेशा से हर किसी को शरण दिया गया। हर किसी को मतलब उनके पालन और पोषण के लिए इस देश की जनता ने उनको संभाला। पर ये इतने गद्दार है सर, इतनी ज़्यादा मतलब एक मजहब वाले इतनी ज़्यादा कांड कर रहे हैं कि सोचने वाली बात है। कश्मीर में ये लोग कांड करते, बांग्लादेश में करते, पश्चिम बंगाल में करते, केरल में करते, हैदराबाद में करते, हर जगह तो करते ही करते थे। डॉक्टर बने तो फट जाएगा पढ़ लिख कर, इंजीनियर बने तो भी पढ़ लिख के फटेगा, टीचर बने तो भी पढ़ लिख कर फटेगा। ये मजहब वाले मतलब आतंकवाद का कौन सा आसमानी किताब ऐसा पढ़ लेते हैं कि जो जमीनी किताब में इंसानियत की बात कही जाती है, आसमानी किताब में फटने की बात कही जाती है, और ये बम लगा के डेली फट जाते हैं। अपने ही लोग रहते हुए इसी देश का खाया इन्होंने, इसी देश में रहे, इसी देश का माटी, इसी देश का सब कुछ था, पर अपने ही लोगों को मारने के लिए जब ये मजहब वाले खड़े होते हैं ना, तो शर्म आता है। जो अपने आप को कहता है ना कि हम सेकुलरिज्म को मानते हैं, हम शांति का प्रतीक है। ऐसे कौन सा शांति का प्रतीक है कि मोहम्मद जैसे मोहम्मद के नाम पे संगठन चल रहा है? ऐसा कौन सा शांति का प्रतीक है कि साला तुम ईरान में रहो तो फटो, इराक में रहो तो फटो, भारत में रहो तो फटो? तो मुझे एक सवाल है कि जितने भी इस्लाम धर्म के लोग हैं, जो इस्लाम धर्म के गुरु मानते हैं अपने आप को, उनसे जब बातचीत होती है तो वो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई एकता पर हमेशा सवाल खड़ा किया जाता है, तो हमेशा भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन आप देखिए, लगातार साल दर साल, महीने महीने, हर साल हर महीने जब भी कोई खबर आती है आतंकी घटना यहाँ हुआ, चाहे हम पुलवामा, उरी, पहलगाम और अब ये दिल्ली लाल किला, हर एक आतंकवादी संगठन में किसी मुसलमान व्यक्ति का नाम आता है। पहले तो अनपढ़ का नाम आता था, अब तो पढ़े लिखे, व्हाइट कॉलर जो टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, व्हाइट कॉलर आतंकवादी अब निकल के सामने आ रहा है। सर देखिए, धर्म जो होता है वो कभी आतंकवाद नहीं सिखाता, और धर्म में कोई आतंकवाद होता नहीं है, पर मजहब जरूर आतंकवादी होता है, और मजहब में आतंकवाद ही सिखाया जाता है। क्योंकि ये जो किताब पढ़ते हैं ना, उस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, करो, अपने लोगों को मारो अपने उसमें। पुलवामा हम सर अभी भूले नहीं है, पुलवामा अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद ये लोग पहलगाम अभी खत्म नहीं हुआ, पुलवामा उसके पहले था, सब कुछ चल रहा था, पर ये लोग अपने देश में रहते हुए अपने ही बीच के वो करते। शर्म आनी चाहिए, मुल्ला को शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह का कुरान पढ़ाने की जगह मुल्ला का कुरान पढ़ा रहा है और इस देश में फिदाइन पैदा करने का काम कर रहा है। सबसे पहले मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सबसे बढ़िया मौका है सर, इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता। देश के जितने भी मदरसे हैं, देश के जितने भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, देश के जितने भी मस्जिद है, उस पर तत्काल प्ररूप से जांच बैठानी चाहिए, पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए कि ये देश में हथियार कहां से। आप ये कह रहे हैं जहां से वो 3 आतंकवादी निकले जो डॉक्टर थे, अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर भी जांच बैठानी चाहिए कि वहां पर किस तरीके की पढ़ाई हो रही है, किस तरीके की तालीम दी जा रही है, क्या वह वाकई में मेडिकल शिक्षा दी जा रही है? वहाँ आतंकवादी तैयार कर रहे हैं, वहाँ फिदाइन तैयार कर रहे हैं। जामिया में देखो, भारत तेरे टुकड़े हो के नारे लगते हैं, उसके बाद MU चले जाओ तो भारत तेरे टुकड़े के नारे लगते हैं। आगे अल फलाह यूनिवर्सिटी ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये तो फिदाइन पैदा कर रहा है, आतंकवादी पैदा कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा सर, 3000 किलो RDX ये लोग जमा कर देते हैं और दिल्ली में आके चांदनी चौक में ये फट जाते हैं। ये
साले 72 यूरो के चक्कर में इतना पागल हुए पड़े हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा। पढ़े लिख जाते, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मतलब सब कुछ बन गए। शेर सर मैं कहता हूँ घास खाना चालू कर देगा, ठीक है, एक सेकंड, शेर घास खाना चालू कर देगा, सूरज पश्चिम से उग जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ इस देश में कुत्ते का जो पूंछ है वो भी सीधा हो जाएगा, पर ये वाले कभी भी साले आतंक का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ये आतंक ही बनेंगे, क्योंकि चाहे इनको सरकार मैं कहता हूँ इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे, टीचर बना दे, बड़ी बड़ी बिल्डरों का मालिक बना दे, ये साले फिर भी बम लगा के ही फटेंगे, क्योंकि ये नीच बर्बाद करने के लिए आई है। एक सवाल यहाँ पर और जुटा, जैसे कि आपने भारत सरकार से गुजारिश की कि ये सारे मुस्लिम यूनिवर्सिटी जितने हैं जहाँ पर आतंकवाद को पनाह दिया जाता है, मदरसा को पनाह दिया जाता है, उनको बंद करे। लेकिन सवाल ये भी है ना कि जब 3000 किलो RDX फरीदाबाद में पकड़ा गया, उससे पहले जांच एजेंसियां जो तमाम जो सरकारें हैं ये क्या कर रही थी? क्योंकि कई सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भारत सरकार पर भी तो सवाल, ये सवाल उठाने वाले सेकुलरिज्म से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, सेकुलर भड़वों से, दलालों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि सरकार थी तभी 3000 से ज्यादा ये किलो से ज्यादा RDX पकड़े गए। सरकार थी तभी गुजरात से लेकर हर जगह पर ATS ने काम किया। सरकार अगर सतर्क नहीं होती ना तो सर 10 सालों में पता नहीं कांग्रेस की राज की तरह डेली बम फटते रहते। ये तो सरकार की और हमारे क्या नाम है सुरक्षा एजेंसियों का सतर्कता है कि वो लगातार कार्य कर रही। पर ये सेकुलरिज्म भड़वे कहे ना, बताए ना कि आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं पकड़ती तो जो अभी लाल किले के पास छोटा हमला हुआ ये और बड़े पैमाने पर भी हो सकता था। बहुत बड़े तरीके का तैयारी थी। 3000 किलो RDX जो ये सवाल पूछते थे ना पुलवामा में कि RDX कहाँ से आया, RDX कहाँ से आया, तुम्हारे यही लेके आए बच्चे थे बन के, यही साले आतंकी हैं, यही साले लेकर आते हैं डेली RDX और अपने ही लोगों के बीच में फाड़ने का काम करते हैं। इन आतंकवादियों का सर कोई मजहब नहीं है। कोई इस हमले की जिम्मेदारी किनको लेनी चाहिए? सर इन्हीं वालों को लेना चाहिए। अमित शाह को क्यों नहीं लेनी चाहिए? सर अमित शाह को क्यों लेनी चाहिए? अमित शाह को क्यों लेनी चाहिए? तमाम जांच एजेंसियां NIA हो, सर आप अपने NSA हो, दिल्ली पुलिस को, आप भारत के नागरिक हो, आप हिंदू हो जी, मुसलमान की भी जिम्मेदारी इतनी है, ईसाई की भी जिम्मेदारी इतनी है, बौद्धिस्ट की, जैन की और सबकी जिम्मेदारी उतनी है। अब इसी देश का मुसलमान 3-3, 4-4 हजार किलो RDX जमा करने लगे, अपनी अम्मा की दिवाली मनाने के लिए जमा कर रहा है। क्या कर रहा है मतलब ये समझ नहीं आ रहा किस चीज के लिए वो जमा कर रहा है RDX। जिम्मेदारी इस्लामिक मौलवियों की होनी चाहिए, जिम्मेदारी मदरसा छाप मौलवियों की होनी चाहिए, जिम्मेदारी ये सारे के सारे की होनी चाहिए कि ये देश में हथियार, ये सर इस देश में। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर, एक सवाल है, एक सवाल है मेरा। अच्छा कई हाँ। हम हिंदू इस देश को 1947 से लेकर 2047 के बीच में विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ठीक है, पर ये मदर इस देश को 2047 का क्या सपना लेकर चल रहे हैं? गजवाए हिंद का। और ये गजवाए हिंद का ही सपना है जिसको ये लगातार तामील करने के काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं किसी भी तरीके से आतंकवाद को अगर कोई खत्म कर सकता है तो आतंकवाद को जो घर में घुस के बैठे पहले उनको ढूंढा जाए और जांच बैठाई जानी चाहिए कि ये RDX किस लिए जमा किया जा रहा है, ये हथियार किस लिए जमा किया जा रहा है। जब यहाँ पर तुम सब रह रहे हैं, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख ईसाई सब रहे, भाईचारे की बात होती है तो वो भाईचारे के नाम पर आतंकवाद का क्यों शरण लिया जा रहा है, आतंकवाद क्यों फैलाया जा रहा है? बात और है, जब भी अब तक हिंदुस्तान में आतंकी हमले हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने करवाया और वहाँ के कुछ इस्लामिक संगठन जो आतंकवादी संगठन है वो जिम्मेदारी भी लेते हैं। लेकिन इस बार जो आतंकी हमला हुआ ये भारत देश के नागरिक थे। 3 डॉक्टर जो है वो कश्मीर के थे, एक फरीदाबाद के थे और एक शायद यूपी के थे। तो ये सब भारत देश के निवासी है, यहीं का खा रहे हैं, यहीं की मिट्टी में पले बड़े हैं। पता नहीं ये भारत माँ को क्या मानते हैं या हमारे देश के लोगों को क्या मानते हैं, क्या इनमें जहर भरी गई है। तो ये मानसिकता कैसी है? हम लगातार पाकिस्तान को दोषी ठहराते तो अपने देश में ही सर अगर देश के लोगों में अपने देश और माटी से प्रेम होता तो बम लगा के तो नहीं फटते। अगर भारत माता से ही इतना प्रेम होता, भारत के संविधान से प्रेम होता तो RDX जमा नहीं करते। अगर भारत से ही मोहब्बत होती, ठीक है, अल्लाह का ही पैगाम लेकर चलते तो भारत में कहीं ना कहीं लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ये सिर्फ कहीं ना कहीं आतंक, पाकिस्तान के लोग तो पगलाए हुए हैं, हमारे देश के क्यों पगलाए हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा सुधर जाओ, वरना समय आपको बहुत अच्छे से सुधार देगा। कहीं ना कहीं आप किसी को बदनाम नहीं कर रहे हो,
किसी को बदनाम नहीं कर रहे अपने ही हो, मजहब को अपने ही मजहब अपने ही कौम को बदनाम कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवाद का रास्ता आपके माँ बाप को भी तकलीफ देगा, आपके मजहब को भी तकलीफ देगा, और कहीं ना कहीं भारत के छवि को भी धूमिल करेगा, और ये भारत के छवि को ही धूमिल करने के लिए ही कार्य किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।